Hello everyone, welcome to maths classes. Now, today we are going to start the exercise 4.5 and I have given all the links of previous classes in my description box. So please first of all check out that link. Okay, let's start the question. First of this exercise, draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals, name them. अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का। अब इसको बनाने के पहले हम कुछ यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ थ्री साइडेड फिगर। कोई भी एक सॉरी अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। एक फोर साइडेड पॉलीगॉन होना चाहिए हमारे पास। इट्स मीन उसमें कितनी साइड होनी चाहिए, फोर साइड होनी चाहिए। ये वन टू थ्री फोर। जब भी हमें एक फोर साइडेड पॉलीगन गिवन होगा देन वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल। अब हम जब भी इसमें नेम इसके नेम लिखते हैं देन कैसे लिखेंगे, हम एक सीरियल से, जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा, ए बी सी डी, देन हम इसको ऐसे लिखते हैं। एंड जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको कहीं से, जैसे हम यहाँ से भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस एक सीरियल में पढ़ेंगे इसको। जैसे हमने इसको पढ़ा ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे पढ़ेंगे, ए बी सी डी। इसको क्वाड्रिलेटरल का कोई साइन नहीं होता है, जैसे हम ट्रायंगल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, बट क्वाड्रिलेटरल को जब भी लिखना है देन हम उसको आगे पूरा लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब अगर हम इसको बी से स्टार्ट करते हैं देन हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे हमें इधर से जाएंगे तो बी ए डी सी एंड बी सी डी ए, इसको हम बी सी डी ए, यहाँ बी देन सी देन डी देन ए। एंड अगर हम यहाँ से लेंगे सी डी ए बी, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बट अगर यही क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, अगर ये एस इसकी जगह पे नेमिंग होती इसकी ए बी सी डी। अब हम इसको ट्रायंगल ए बी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी नहीं किया, जैसे हमने ए से स्टार्ट किया देन हम इसको क्या पढ़ेंगे, ए बी डी सी। क्वाड्रिलेटरल ए बी, बी के बाद क्या आया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया ए बी, उसके बाद बी के बाद क्या आया डी, तब हम डी कहेंगे। डी के बाद क्या आया सी, देन सी कहेंगे। अगर हम यहाँ पे ए बी, बी के बाद अगर हम यहाँ पे सी नहीं है यहाँ पे, अगर हम इसको ए बी सी डी कहते हैं तो ये क्या होगा, ये लिखने का तरीका पूरी तरह से टोटली रॉन्ग है। ये जो है इस तरह से हम इसको नहीं पढ़ते हैं। इसका सही क्रम क्या होता है, जैसे एक के हमने यहाँ से स्टार्ट किया देन इसके बाद क्या आ रहा है, उस जो भी लेटर आ रहा है उस लेटर को पढ़ते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम इधर से अगर पढ़ेंगे ए, अब हमने यहाँ ले लिया ए सी, तब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे ए के बाद अगर हम इधर मूव कर रहे हैं देन ए के बाद क्या आया सी के बाद क्या आया डी, ए सी डी, डी के बाद बी, ए सी डी बी। तब हम इसको क्या ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या इट्स मीन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जिधर और मूव कर रहे हैं, जैसे हम सी से हम कहीं से भी हम इसको पढ़ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे सी डी बी ए, तो हम ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ऐसे पढ़ते हैं। ओके। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, जब भी हम कोई अपोजिट एंगल को टू अपोजिट एंगल को मिलाते हैं, या टू अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल्स कहलाता है। ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हमें यहाँ एक रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। अब यहाँ हमें एक फोर साइडेड फिगर बनाना है। अब हमें पी क्यू, अब हम यहाँ से अगर हम लिखेंगे देन पी क्यू, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे, पी क्यू, क्यू के बाद क्या आया, इधर आएगा आर देन एस, पी
PQRS। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया PQRS। एंड अब हमें क्या करना है, ड्रा इट्स डायगोनल्स। अब हमें इसकी डायगोनल्स ड्रा करनी है। तो जब भी अपोजिट वर्टिसेस को हम मिलाते हैं तो वो डायगोनल्स होती हैं। जैसे हम इस P एंड R, ये क्या है, अपोजिट वर्टिसेस। इसको हम ऐसे मीट करेंगे। ये हो गई PR डायगोनल्स हो गई, एंड दूसरी डायगोनल्स इस अपोजिट वर्टिसेस को जब मिलाएंगे तो ये हो गई SQ एक डायगोनल्स। एंड नेम देम। अब ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही हैं, इसको हम एक पॉइंट यहाँ पे नाम दे देंगे। ये मान लो O पे मिल रही हैं। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो मीटिंग पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का, मीटिंग पॉइंट O है, ये इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। तो आप देखिए ये क्या है, इस रीजन के अंदर है, इट्स मीन ये क्या है, इसके इंटीरियर में है। देन हम यहाँ पे लिख देंगे द मीटिंग पॉइंट, the meeting point O is and is an interior of diagonals diagonals diagonal इस क्या नाम है, PR। एंड सेकंड डायगोनल्स क्या है, SQ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। अब यहाँ सबसे पहले हमें एक रफ स्केच ड्रा करना है KLMN का। तो हम यहाँ पे एक रफ स्केच बनाते हैं। ये हो गया KLMN, सॉरी। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया KL, देन हम M, देन N। ये हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लिखते हैं देन हम यहाँ पे क्या लिखते, K या LMN। बस हमें क्या, ये सीरियल में होने चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे आगे। इसका ए पार्ट है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अब इसमें अपोजिट अपोजिट सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, मान लीजिए इसका नाम है ABCD। अब अपोजिट साइड क्या होती है, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझा चुकी हूँ कि अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट वर्टिसेस क्या होती हैं, एंड एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ये सब जो है हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, तब आप सारी एक्सरसाइजेस जो हैं अच्छे से कर पाएंगे। जब आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब आप क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब जैसे ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो इसमें अपोजिट साइड, जैसे AB के अपोजिट साइड क्या होगी, AB ये है, AB के अपोजिट में कौन है, CD। तो AB के अपोजिट CD, ये AB का अपोजिट साइड क्या होगा, CD। एंड अब हम इसी तरह देखते हैं, अगर BC का अपोजिट क्या है, तो BC का अपोजिट क्या है, AD। तो BC के अपोजिट में कौन है, AD। अपोजिट साइड जब भी कहेगा तो जो एक अगर हम साइड लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट में देखेंगे दूसरी साइड में कौन है। एडजेसेंट साइड क्या होती है, जैसे हमने AD के एडजेसेंट में कौन है, AD के पास में कौन से, AD से और कौन सी मिल के जा रही है। तो AD के पास में, AD के एडजेसेंट AB, AD के एडजेसेंट कौन है, AB एंड DC। तो अगर हम AD का एडजेसेंट लिखेंगे तो AD से मिलके कौन सी रेखा, इट्स मीन कोई ऐसी दो लाइन से, दो जो भी फिगर है उसमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। जैसे हम अगर इन दो रेज को लेंगे, इन दो लाइन सेगमेंट को लेते हैं तो AD एंड AB में एक कॉमन पॉइंट है, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट साइड कहलाएंगी।
अब एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं एंड अपोजिट एंगल क्या क्या होते हैं? जैसे इसमें कितने एंगल बन रहे हैं? 4 एंगल हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अपोजिट एंगल तो ए के अपोजिट में क्या है? सी। ए के अपोजिट में सी, तो ए का अपोजिट एंगल क्या होगा? सी। एंड बी के अपोजिट में क्या है? बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है? डी। इट्स मीन बी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? डी। एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पे जो एंगल बनते हैं, जैसे ये इस लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल ए एंड बी, ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। ओके, अब क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसके ए पार्ट में है टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड के हमें टू पेयर बताने हैं। तो सबसे पहले अगर हम के ये ले लेते हैं एंड एल एम के एन, ये एक पेयर हो गया अपोजिट साइड का, कॉमा। अब के एल, अब के एल का अपोजिट क्या है? एन एम। के एल एंड एन एम, ये दो अपोजिट, पहला पेयर ये हो गया एंड सेकंड पेयर ये हो गया अपोजिट साइड का। देन हमें फर्स्ट में यही बताना था, टू पेयर, देन फर्स्ट पेयर ये एंड सेकंड पेयर ये, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड आर द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अब हमें यहाँ पे अपोजिट एंगल के टू पेयर बताने हैं। देन पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल आर, अब हमें जैसे हम एल लेंगे, ये वाले इस एल एंगल के अपोजिट में कौन सा है? एन। देन हम एल को क्या लिख सकते हैं? के एल एम एंगल, के एल एम, एंड इस वाले इसके अपोजिट में कौन सा है? एन। अब इस वाले एंगल को क्या लिखेंगे? एम एन के, या के एन एम, के एन एम। ये एक पेयर हो गया अपोजिट एंगल का। एंड नेक्स्ट पेयर अब हम देखेंगे, ऐसे एम, एंगल एम को क्या कहेंगे? एल एम एन। आगे एंगल का साइन भी लगाते हैं हम हमेशा। अब एम के अपोजिट में कौन सा एंगल है? के को क्या लिख सकते हैं? एल के एन, एंगल एल के एन। ओके, देन ये दो पेयर हो गए, फर्स्ट पेयर ये एंड सेकंड पेयर ये। थर्ड पेयर में क्या है? टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड के टू पेयर बताने हैं। एडजेसेंट साइड, देन अगर हम यहाँ पे ये वाली लाइन लेते हैं के यल, अब हम के यल लें तो के यल एंड एल एम। अब ये देखिए, दोनों अगर हम ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन ले लेते हैं तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट। ये दोनों क्या है? ये लाइन जैसे है ये एडजेसेंट होगी, दोनों दो लाइन और उनके बीच में एक एंगल, एक कॉमन एंगल बन रहा है। ये अगल बगल लाइन है, पास पास में है, तो ये क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट। सी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर, फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा? के एल एंड एल एम, कॉमा सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब हम के एल एंड के एन, अब सेकेंड पेयर हम ये वाला भी ले सकते हैं, एक ये लाइन एंड एक ये लाइन, के एल एंड के एन।
KL, KN, ये दोनों क्या हो गए? अब दो पेयर हमें बताने थे, इसमें और भी पेयर बन सकते हैं। जैसे हम ये वाला ले लें, के एन के बगल में कौन से लाइन और है? KN एंड NM, ये दोनों देखिए N पे मिल रही हैं, तो ये वाली जितने भी ऐसे बना रहे हो ये एंगल, तो एक ये लाइन ये दोनों क्या है? एडजेसेंट लाइन। अब ऐसे ही जैसे ये लाइन हमने ले ली, तो ये एंड ये क्या है? एडजेसेंट। ऐसे अगर हम ये लें ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। नाउ move to the next part. D, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब हमें एडजेसेंट एंगल के टू पेयर बताने हैं, तो जब भी कोई भी डी, अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, ये KLMN, तो इसमें क्या होगा? जो एक लाइन पे जो एंगल बन रहे होंगे, जैसे ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या होगा? एडजेसेंट एंगल। अगर हम L का अपोजिट एंगल कहें, तो अपोजिट में क्या है? N। इसके जस्ट अपोजिट, इसके सामने कौन सा एंगल है? जस्ट, तो हम क्या कहेंगे? N। बट अगर हम कहें एडजेसेंट एंगल, तो एक ही लाइन पे जो एंगल बन रहे होंगे, एक ही लाइन पे कौन सा बन रहा है? ये एंड ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। अगर हम ये ऐसे अगर ये वाली लाइन ले लें, तो इस लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो ये एंड सेकंड ये एंगल, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। अगर हम ये वाली लाइन ले लें, ये, तो इस पे कौन कौन से एडजेसेंट होंगे? फर्स्ट ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। ओके, तो इसमें हमें एडजेसेंट एंगल के दो पेयर बताने हैं। तो फर्स्ट पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये वाला अगर फिगर में देखेंगे, फर्स्ट पेयर क्या है? KL, ये वाला हो जाएगा, एंड LM, KL एंड LM, एंड एक पेयर और कोई भी एक पेयर ले लीजिए आप। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं LM, अब हमें, सॉरी, इसमें एंगल बताने थे। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? साइड लिखा है। अब हमें एडजेसेंट एंगल बताने हैं, तो अगर हम ये इस लाइन पे लेते हैं, तो ये वाला एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे हम? KLM, एंगल KLM, एंड अब ये वाला एंगल, इसको क्या पढ़ेंगे? इस वाली लाइन का ले रहे हैं, तो इस एंगल पे कौन सा एंगल बन रहा है? एक पहला ये एंगल KLM, एंड ये वाला एंगल को क्या पढ़ेंगे? NML, NML। फर्स्ट पेयर ये हो गया, एंड हम ये वाली अगर लाइन लेते हैं, तो इस लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल, इसको क्या कहेंगे? LKN, एंगल LKN, एंगल LKN, कॉमा, अब इस वाली लाइन पे ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल LKN, एंड अब ये वाला एंगल इस लाइन पे, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, MNK। ओके, हम यहाँ पे लिख देंगे आर द पेयर ऑफ आर द पेयर्स ऑफ adjacent angle. Okay, now this exercise is completed. Okay, we will cover the next exercise in next class. Thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, like and share.